आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ के बारे में। हमने कूलम्स लॉ की इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत लास्ट वीडियो में पढ़ी है। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है? हमारे पास दो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब इस फोर्स को जब हम वेक्टर की फॉर्म में बात करेंगे, हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के बाद सबसे पहले हम समझेंगे कूलम्स लॉ को। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, हम उनके बाद रिकैप कर लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है? आपके पास दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। जो डिस्टेंस है आपके पास R, ये R बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटा डिस्टेंस है। हम यहाँ पे बड़ा शो कर रहे हैं ताकि हमारे पास कन्वेंशन इजी हो जाए। अब हम यहाँ जो चार्जेस ले रहे हैं, दोनों सेम चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। आप चाहे तो डिनोट कर सकते हैं, ना चाहे तो पॉजिटिव। हम पास समझ में आ रहा है कि चार्जेस पॉजिटिव हैं। इसके बाद अब इनके ऊपर एक्ट कर रहा है एक फोर्स। जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में करेगा? तो हमेशा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है चार्जेस की, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर वो रिपेल करते हैं तो हमारे पास फोर्स इसकी डायरेक्शन में लगेगा, एक इधर और दूसरा इस डायरेक्शन में। अब इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो इसको हम फोर्स लिखते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि 2 1। इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण। अब कूलम्ब लॉ फोर्स को डिफाइन कैसे करता है? कूलम्ब लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस r है, उसका स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास? फोर्स इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। हमने लास्ट क्लास में समझा कि जो k है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स को, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपके पास जो फोर्स आएगा कूलम्ब्स लॉ से वो आएगा इस डायरेक्शन में, या फिर इस तरीके से हम फोर्स को डिनोट करेंगे। अब बात क्या आती है कि हम बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये तो हमने एक जनरल फोर्स बता दिया कि ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है या इस पे अप्लाई हो रहा है। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डालना है, आपको R डालना है, आपके पास फोर्स आ जाएगा। K की वैल्यू 9×10⁻⁴ न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स होता है। उसके बाद हमने फोर्स तो निकाल लिया। हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर किसी भी डायरेक्शन की बात करता है, किस तरह से? डायरेक्शन की तरफ से, कि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है या फिर इस डायरेक्शन में। अब जब फोर्स हमारे पास डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हमने फोर्सेस को एक नाम दिया है, तो डायरेक्शन को एक नाम देते हैं। ये r डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम r के हिसाब से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जब आएगा तो हम उसको बात करेंगे r12 की, और जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो हम बात करेंगे r21 की। यहाँ पे सीधा नोटेशन कर लिखा है। अब हम इसे हटाते हैं और समझते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है। यहाँ पास फाइनल इक्वेशन से रिफ्लेक्ट है। अब हम समझते हैं स्टार्टिंग से कि पहले फोर्स 1 2 निकालते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसको हम लिखते हैं क्या? फोर्स 1 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों सेम चीज है, मैं बस नोटेशन का थोड़ा चेंज हो रहा है। उसके बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ फोर्स। अब जो हमने बात की यहाँ पर की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, R12 कैब। अब यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 1 है। तो R12 का डायरेक्शन इस टाइप है और इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस डायरेक्शन का फोर्स आएगा? इस डायरेक्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इस फोर्स के बारे में बात करेंगे हम कि फोर्स टू 1 क्या है। फिर फोर्स टू 1 इक्वल्स टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 कैब। अब हमने लिखा है R21 और R12। तो R21 किसकी डायरेक्शन है? उस तरफ की डायरेक्शन है, तो हम बात करेंगे R21 की। तो अब हम जिन बात की हमने R12 और R21 की,
अब हम इन दोनों के फोर्सेस के बारे में समझते हैं कि ये फोर्सेस क्या कर रहे हैं। ये फोर्सेस एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि मेरे पास जो फोर्स आएगा यहाँ पर F12 और F21 वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। हम लिख लेते हैं उसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स इन 2 इंटू 1, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये फोर्स अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है एक दूसरे के, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के जो यूजेस आते हैं हमारे पास आते हैं आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस कैसे, हम उसके बारे में समझते हैं एक बार। हम ये रखते हैं, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी और इन दोनों को रेप्लिकेट कर दें यहाँ पर, तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सारा सेम आएगा। तो ये और ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्सेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन होगा यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि ट्राइंगल के वर्टिसेस पे कुछ चार्ज गिवन हुआ Q1, Q2, Q3। अब ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, सेम चार्ज हो सकता है, अपोजिट चार्ज हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। अब आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द फोर्स अपॉन चार्ज एक्टिंग Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली। अब मेरे पास Q1 पर जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर ड्यू टू Q3, ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है Q2 वो कुछ इधर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इन दोनों का एक नॉर्मल फोर्स आएगा जो इधर लगेगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो हम निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, जो हमने पढ़ा है क्लास 11th में। अब ये हुआ हमारे पास पहला पॉइंट। अब सेम यहाँ पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा। तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एग्जाम्स में। जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क में या 3 मार्क में आ सकता है अगर तीनों फोर्स पूछी हैं तब। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम्स होता है, उसमें भी फिजिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। आपका ऑल ओवर 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन इससे आना कंफर्म है। अब बोर्ड में ये आपके पास अप्रोक्स 3 से 4 मार्क लगता है सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन या फिर k की वैल्यू फॉर्म कंफाउंड करना, जो हमारे पास k की वैल्यू है 9 × 10⁹ अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाउंड करेंगे बाय द यूजिंग द वैल्यू ऑफ k, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि चार्जेस अगर डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो उनके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट करता है। सो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।